अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज मैं अपने प्रोग्राम में जो बात करने जा रहा हूं वो जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी पीआर के लिए जिस अंदाज में काम हो रहा है ना, यकीन कीजिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो जनरल आसिम मुनीर को ये सोचना चाहिए कि ये लोग उनको एक डिग्निफाइड और एक अपराइट, एक प्रोफेशनल जनरल बनाने पे लगे हुए हैं, या ये लोग सॉरी टू से उनकी डिसग्रेस का काम कर रहे हैं। और ये उनको अपने ही सफ़ों में भी कुछ लोगों को देखने की ज़रूरत है, ज़रा उस पर भी बात करेंगे। अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान से वो भागे हुए वो एक यूट्यूबर हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। बुनियादी तौर पे वो भी फ़ौज के टाउट थे। उन्होंने भी जो पिछले हमारे जर्नल रिटायर हुए हैं, जो आईएसपीआर में जो थे, उनसे भरपूर उन्होंने उनके मरासम, और उन्हीं मरासम की वजह से उनको फिर स्क्रीन भी और मौजें भी उनकी, और वो फिर उधर से बैठ के उन स्क्रीनों पर हम जैसे लोगों पर, नजम सेठी साहब पर और दीगों पर गद्दारी और करप्शन और इसके फतवे भी देते थे। ठीक है, जो भी हामिद मीर साहब हो गए, या लाइक ये सब लोग इसी किस्म के सारे यूट्यूबरों का यही गैंग था ना, ये इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा, ये सब लोग यही काम करते थे। मेजर आदिल राजा साहब भी, ये सब लोग यही काम करते थे। ठीक है, और ये उस वक्त की फौजी जनता के फ्रंट सोल्जर्स थे, उस वक्त के आईएसपीआर की आंखों के तारे थे, जैसे आज कुछ बन रहे हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो अब वो उनमें वो मोहित पीरज़ादा ने एक वीडियो शेयर कर दी कि जी देखें, वाघा बॉर्डर पे ना लोगों ने परेड देखने जाना छोड़ दिया। वो जो गेट ओपनिंग और फ्लैग रेज करने की जो सेरेमनी होती है, वो देखना छोड़ दिया लोगों ने जाकर। अब बात यह है कि या तो इस मोहित पीरज़ादा की बंदा बात मान ले कि इसका मतलब है जो उधर वाघा बॉर्डर पर थे सिर्फ यूथिये देखने जाते थे। ठीक है, और कहीं इमरान खान अपनी गाड़ी में जाकर ड्रॉप करता था तो हमें समझ आती। वो पिछले कई दहाइयों से वहाँ पर ये फ्लैग रेजिंग की सेरेमनी चल रही है वाघा बॉर्डर पर। पाकिस्तानी बड़े शौक से भी जाते हैं, देखने के लिए भी जाते हैं, एक सेरेमनी के तौर पे भी, एक वैसे एक हिस्टोरिक चीज़ के, इवन के गैर मुल्की भी कई दफ़े देखने जाते हैं कि किस तरह की बॉर्डर पे होती है एक सेरेमनी, क्योंकि वो बड़ा एक उसका एक मखसूस है ड्रामाई सा अंदाज़ है उसका, कि वो जिस अंदाज में सोल्जर्स दोनों साइड के जो रेंजर्स के लंबे चौड़े माशाल्लाह नौजवान होते हैं, वो जिस अंदाज में सेरेमनी करते हैं, तो दे डू गो, पीपल सी इट लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ, लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। तो अब मैं भी जानता हूँ मोहित पीरज़ादा साहब ने वो जिस तरह वो दीगर झूठ बोलते हैं, और सिवाय झूठ के माशाल्लाह वो कुछ और नहीं बोलते। ठीक है, इसी तरह की उन्होंने एक और हरकत की थी, वाई इंस्टीट्यूशन गेट पैनिक, कि वो अब एंकरों को इस काम पे लगा दिया कि वो जा रहे हैं उधर, वो उधर खड़े होके वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। मैं देख रहा, हमारे दोस्त ही हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे, आई रिस्पेक्ट हिम, आई वर्क विद हिम, आदिल अब्बासी साहब। वो वहाँ पे गए हुए हैं, वीडियो बना के बता रहे हैं कि देखो इतनी दुनिया है, मोहित पीरज़ादा सच बोलो, ये मत बोलो। व्हाई यू आर लाइक, इज़ इट योर जॉब कि आप जाके ये काम करें? सिंपल सा काम था, लाहौर के 4 रिपोर्टरों को बुलाते, उनसे कवरेज करवा लेते अगले दिन की जो वाघा बॉर्डर पर जो सेरेमनी हुई थी, वो अखबारों में खबर लग जाती, पिक्चर छप जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इसके लिए इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी वसाइल लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप अच्छे भले सहाफ़ियों और एंकरों की भी, जिसे कहते हैं, इमेज को कंप्रोमाइज़ कर दें? हम सहाफ़ियों का काम, हम रियासत के मुलाजिम तो नहीं होते, हम रियासत के नौकर तो नहीं होते, हम रियासत की पीआर की ड्यूटी तो नहीं कर रहे होते। हमारा तो काम होता है जो आइन से हट के चीज़ हो रही हो, जो किसी मजलूम के साथ इंसाफ ना हो रहा हो, उसके साथ कोई ज्यादती हो रही हो, कि रियासत
रियासती इदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से आगे जा रहे हों, सिविलियंस की या सिविलियंस रियासती इदारों की स्पेस इंक्रोच कर रहे हों, या कोई करप्शन कर रहे हों सिविलियंस या कोई और रियासती इदारे के लोग, हम उसको बेनकाब करेंगे। हम उन पॉलिसियों को क्रिटिसाइज करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे हुक्मरान इदारे होते हैं, चाहे वो रियासती इदारे हों या हुकूमत के इदारे हों, वो अपनी कोर्स करेक्शन करें और आवाम को पता चले कि उनके टैक्स से चलने वाले इदारे क्या कर रहे हैं। हमारा काम कब से हो गया हम जाके बॉर्डर पर खड़े होकर बता रहे हैं मोहित पीरजादा तुम झूठ बोल रहे हो, देखो पीछे बहुत दुनिया खड़ी हुई है। इज इट आवर जॉब रियली? दिस इज जर्नलिज्म। फिर अब वो मैं कल जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक वो ग्रीन इनिशिएटिव अनाउंस किया, उसमें उन्होंने वो काफ़ी पहले वो तो कर चुके हैं कि फ़ौज ज़रूरी शोबे में किरदार अदा करेगी तरक्की के लिए, और तकरीबन 40 लाख जो रकबा जो काबिल काश्त है लेकिन उस पर काश्त नहीं हो रही, वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएंगे, सब कुछ वगैरह वगैरह। फ़ाइन। चीज़ ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हर जो आर्मी चीफ आते हैं उनका कोई ना कोई विजन होता है और फिर उस विजन के लिए वो एक PR कैंपेन लॉन्च की जाती है। जनरल कियानी आए तो जी ये सोल्जर्स का साल है, हमें बताया गया बड़ा थिंकिंग जनरल है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। जनरल राहील शरीफ आए तो जनरल आसिम सलीम बाजवा अपनी पिज़्ज़ा चेनें बनाते जा रहे थे और हमें थैंक यू राहील शरीफ पर लगाया हुआ था। पूरी कौम थैंक यू राहील शरीफ के ट्रेंड चला चला के जनरल राहील शरीफ के बूट पॉलिश किए जा रही थी। पता चला कि जनरल राहील शरीफ जब रिटायर हुए तो वो सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बूट पॉलिश करने सऊदी अरब पहुंच गए। तो लोगों की आंखें खुली हैं, ये तो बैदियाँ रोड के ऊपर 4 अरब से ज़्यादा का फार्म हाउस ले लिया, वहाँ पर चले गए, ये किस किस्म का था। फिर जनरल कमरजद बाजवा है, उनका फिर एक अपना एक बाजवा डॉक्ट्राइन मशहूर हुआ। उन्होंने एक वज़ीर आज़म को निकाला, एक लेके आए इमरान खान साहब बड़े चाव से दुल्हनों की तरह, उनके आओ भगत किए, उनके नाव नखरे उठाए। बाद में पता चला कि भाई यार ये तो मैं अपने जैसी एक डफर ले आऊँ, फिर उसको ठुड्डा मार के निकाल दिया। तो ये सारे अपने अपने विजन के मुताबिक करते रहते हैं। मैं जो चीज़ चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो कम से कम अपने इन प्रीडिसेसर्स की हालत देख लें कि आज कौम उनको किन लफ्ज़ों में याद करती है। जस्ट अपने से एक स्टेप पीछे जनरल कमरजद बाजवा को देख लें। ना नून वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, ना PTI वाले तारीफ़ करते हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले तारीफ़ करते हैं, सारे ही उनको बुरा भला कहते हैं। क्या कमाया उन्होंने सिवाय उस 12 अरब के जो उन्होंने बना लिए? ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप 3 साल में वो क्या बदल सकते हैं इस मुल्क के अंदर जो जनरल अयूब 12 साल में ना इस मुल्क में बदल सके, जो जनरल ज़ियाउल हक 11 साल हुकूमत में ना बदल सके, जो जनरल मुशर्रफ 10 साल अमरीत में ना बदल सके? ठीक है, तो अगर ये आपको इन्हीं कामों पर लगा दिया जाएगा, आपके पास भी बाय लॉ तो 3 साल है, उसके बाद अगर आप एक और एक्सटेंशन लेना चाहिए दैट इज़ योर चॉइस, और ये हुक्मरानों की चॉइस है, वो देना चाहेंगे ना चाहें। लेकिन ये चीज़ें इंडिविजुअल्स नहीं बदल सकते मुल्क के अंदर, ये पॉलिसीज़ बदलती हैं, ये आइन और कानून बदलता है चीज़ें, ये कानून साजी चीज़ें बदलती है। ये मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम की विल की नुमाइंदगी करते हैं, वो अगर आप ये भी कहें कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी का इशू है, तो उनको मौका मिलेगा तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी ना। और अगर उनसे मौका लेके वो मौका जर्नलों को ही दिया जाएगा या कोई जजों को दे दिया जाएगा, साकिब निसार जैसे बंदर जो डैम के नाम पर उछलने लग जाएंगे कि मैं डैम बना रहा हूँ, तो क्या होगा? क्या साकिब निसार ने डैम बना लिया था इनमें? अब मैं सुन रहा, वो ये कोई नजम वली खान साहब हैं, न्यू TV के ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। अब ये मौसूफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर सुन के निकले हैं और ये उन्होंने कुछ ट्वीट्स की एक सीरीज़ किया है, वो ट्वीट्स सुनिए ज़रा। वो कहते हैं, अभी जनरल आसिम मुनीर की तकरीर सुन के निकला हूँ, तफसीली तज्जिया बाद में मुझे इनमें अयूब खान की डेवलपमेंट नज़र आई,
ज़ियाउल हक की इस्लामियत नज़र आई, परवेज़ मुशर्रफ की बोल्डनेस, जुरत और कतियत नज़र आई। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। यानी कि पुराने अदवार से कंपैरिजन करके कह रहे हैं पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। इसी में बात में पहले तो कंट्रडिक्शन आ गई। आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, ज़िया के दौर में जा रहा है, अयूब के दौर में जा रहा है, मुशर्रफ के दौर में जा रहा है, तो पाकिस्तान आगे तो नहीं जा रहा। और माजरत के साथ ये तीनों मिलिट्री डिक्टेटर थे, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर की इतनी बड़ी तौहीन की है, उनको मिलिट्री डिक्टेटर इन्होंने इन अदर वर्ड कहने की कोशिश की है। यानी कि ये तीनों जर्नैलों की आज क्या मुल्क में इज्जत है। ठीक है, जनरल मुशर्रफ जिनको गद्दारी के केस में सजाए मौत हुई, ठीक, आइन शिकन थे ये। जनरल ज़ियाउल हक एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी देने वाले। आज भी कौम कहती है कि मुल्क में जो दहशत गर्दी, मनशियात और असला फ़िरका वारियत है, ज़िया देने वाला है। पूरी कौम बुरा भला कहती है। जब कहीं पे कोई धमाका होता है, लोग ज़िया का नाम लेके गालियाँ देते हैं। ये इन जनरल ज़ियाउल हक से जनरल आसिम मुनीर को मिला रहे हैं। जनरल अयूब की डेवलपमेंट, उनके दौर में मुल्क में 22 खानदानों के पास दौलत चली गई थी, पूरा मुल्क भूखा मरने लग गया था, 22 खानदान अमीर हो गए थे। ठीक है, ये कह रहे हैं उनसे ये आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर आप आगे आइए। ठीक है, आगे ये मौसूफ क्या लिखते हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर के बारे में ही ये आगे जाके भी अभी लिखते हैं, आप ज़रा सुनिए इनके मज़ीद फरमुदात। ठीक है, ये कहते हैं जी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने रियासत मदीना का लफ्ज़ और नारा ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मदीना तो किसी भी शहर को कहा जा सकता है। यसरब कलमे की बुनियाद पर रियासत तैयबा बना और इसका और पाकिस्तान का एक ही मतलब है, इसका और पाकिस्तान का एक ही मतलब है। कायद-ए-आज़म ने कहा, दुनिया की कोई ताकत इसे अनडू नहीं कर सकती। आगे सुनिए, आर्मी चीफ की तकरीर का एक एक लफ्ज़ चीख चीख कर बता रहा है कि फ़ौज ने मुल्क में इक्तसादी इनकलाब को मिशन बना लिया है। ज़राअत, IT, मादनियात समेत 5 बड़े शोबे टारगेट होंगे। ज़राअत का इनकलाब आम किसानों को मुंतकिल किया जाएगा। अब हमारे सामने एक नई फ़ौज होगी जो पाकिस्तान की इक्तसादी जंग लड़ेगी। माज़रत के साथ, अगर ये सारे काम मादनियात, ज़राअत, IT और जो दीगर शोबे इक्तसादी जो जिससे जुड़े हुए सारे अगर फ़ौज ने चलाने हैं, तो फिर हमें एक मुंतखब निज़ाम की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हम ये किस लिए इलेक्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब वो सब कुछ इक्तसादी जंग लड़ेगी फ़ौज। माज़रत के साथ, आइन में कहाँ पे लिखा है फ़ौज के मैंडेट में, ये फिर कहाँ पे लिखा है, कोई हमें दिखा दे, बता दे। ठीक है, और ये एक नई फ़ौज होगी, ये होगी, ये किस किस्म के डायलॉग ये लोग लेके आ जाते हैं, इन्वेंट करते हैं। फिर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, ये भी वही नजम वली खान साहब लिख रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू पहली बार सुनी कुरानी आयात और इकबाल के अशार से भरी हुई। इनकी तकरीर मायूसी और नाउमीदी की नफ़ी थी। एक एक फ़िक्रा वतन से मोहब्बत और फ़ख्र का दर्स था। उन्होंने बता दिया कि हम कमज़ोर नहीं, हमारा काम कोशिश है और मदद अल्लाह का वादा है। आसिम मुनीर इकबाल के मर्द मोमन की अमली तफसीर नज़र आए। मुझे जनरल आसिम मुनीर एक करिश्मा साज लीडर नज़र आए। ठीक है, फिर आगे वो ट्वीट करते हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वफाकी वज़ीर फूड फॉर सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा की तकरीर का जवाब देते हुए कहा कि फ़ौज सिर्फ कारपोरेट फार्मिंग में अपने लिए नहीं आ रही, बल्कि हम इस आम किसान को जदीद टेक्नोलॉजी, तजर्बा और महारत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा, मेरा या तेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान। अब माज़रत के साथ, ये क्या है? क्या आर्मी चीफ, हमारे भी आर्मी चीफ हैं, ज़ाहिर बात है, हमारी फ़ौज है। इस फ़ौज में जो 6 लाख के करीब फ़ौज है, हमारी माओं के बेटे हैं। हम उनसे डिसएग्री करते हैं उनकी पॉलिसीज़ पर, लेकिन ये कब से शुरू हो गया कि आर्मी चीफ में एक लीडर नज़र आया? फिर उनका जनरल ज़िया से कंपैरिजन करना, जनरल मुशर्रफ से कंपैरिजन करना, जनरल अयूब से कंपैरिजन करना, ये नजम वली साहब, ये आप कह रहे हैं। और मैं
जहां आसिम मुनीर को कहना चाहता हूं कि इस तरह के कासा लेसी और दरबारी सहाफ़ियों की कमी नहीं। जनरल कियानी के पास वो होते थे मौसूफ बाबा हारून रशीद, ठीक है, वो ऐसी ऐसी उनके बारे में उर्दू में कहानियाँ गढ़ा करते थे उनकी शख्सियत के, ठीक है। वो शायराना अंदाज में नसरी ज़ुबान में ऐसे ऐसे कलाबे मिलाते थे, थिंकिंग जर्नैल आ गया, आधी रोटी खाता है, फलान करता है, पूरी रात जागता है। जनरल राहील शरीफ आए, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने उनके लिए एक नई नस्ल की पौध खड़ी कर दी, ठीक है। वो अब ये मुईद पीरज़ादे और ये इमरान रियाज खान और ये दबरधूस किस्म के मार्केट में ला कर उन्होंने फेंके, ठीक है, सतही ज़हनियत के लोग, और वो आज तक फ़ौज को जवाब में काट रहे हैं। जनरल कमरजाद बाजवा आए, उनके दौर में भी एक नई फ़ौज खड़ी होगी, उनके दाएं बाएं वो बैठने लग गए चौधरी गुलाम हुसैन, साबिर शाकिर, और ये उनका लेवल आ गया। मैं तो यकीन करें, जब आप ऐसे लोग बैठे देखता हूँ ना अपने फ़ौज के जर्नैलों के इर्द गिर्द, तो उससे भी मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये खुद अगर इनका मेंटल लेवल इन लोगों से मिलता है तो फिर सत्ते ही खैर हैं। अगर ऐसे कासा लेस आपने पालने हैं तो फिर तो सत्ते ही खैर हैं, ठीक है। अब वो चले गए, अब आपके लिए मार्केट में ये लोग उतर आए हैं। एक बात याद रखिए जन साहब, जब ऐसे लोग तारीफ करते हैं ना, तो मौका मिलने पर ऐसे ही लोग डसते भी हैं। मुईद पीरज़ादा लोगों के भी हड्डियां डाली गईं और उनको बुत से खुदा बनाया गया। आज वही पत्थर के सनम आपको फ़ौज को गालियां दे रहे हैं। तो मसला तो फिर इस पॉलिसी में है ना कि ऐसे लोगों को क्यों इनकरेज किया जाए कि वैसी आपके बारे में वो तारीफ़ के पुल बंद हैं, जबकि 3 साल बाद जब आपने रिटायर होना हो तो उसके बाद इन्हीं लोगों ने कहना हो कि जो नया आया है, असल तो बंदा अब आया, जो पिछला था वो बहुत बुरा था। क्योंकि ये हर चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। अगर आपकी टीम आपको यही माल प्रोवाइड कर रही है तो आपको नई टीम की ज़रूरत क्या है? आप ISPR में मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब को क्यों लाए हैं? फिर ब्रिगेडियर शफीक से ब्रिगेडियर गजनफर को क्यों बदला है? अगर ब्रिगेडियर गजनफर भी वही कॉपी पेस्ट कर रहा है जो ब्रिगेडियर शफीक कर रहा था, तो फिर ब्रिगेडियर गजनफर की क्या ज़रूरत थी? ब्रिगेडियर शफीक को निकाला क्यों? अगर ब्रिगेडियर शफीक का ही लेवल है ब्रिगेडियर गजनफर साहब का भी, और ब्रिगेडियर गजनफर साहब का IQ लेवल इतना ही है कि वो कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती फिर वो ब्रिगेडियर के रैंक पे कैसे पहुंच गए हैं, और अगर पहुंच गए हैं तो फिर मुझे यकीन है फ़ौज के अंदर बहुत काबिल ब्रिगेडियर्स भी होंगे, कोई काबिल शख्सियत लाइए। ये काम तो समाज में भी होते रहे, अजीबो गरीब काम उठ पड़ा। मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया कि जब जनरल आसिफ गफूर साहब ने और जनरल आसिम सलीम बाजवा ने फ़ौज को अच्छी खासी, पाकिस्तान की एटॉमिक पावर एक मुल्क है, उसकी मिलिट्री को इन्होंने जिसे कहता है ना वो फिल्म इंडस्ट्री बना दिया हुआ था। गाने बजाए जा रहे थे और वो जिसे कहते हैं ड्रामे और फिल्में बन रही थी, और ख़ुद इनके प्लाजे बन रहे थे, पिज़्ज़ा चेनें बन रही थी। तो आपने आई हर्ड कि किसी को कहा था कि यार ये गाने और ये 5th जनरेशन वार्ड सब कुछ रबिश है, फ़ौज प्रैक्टिकल काम करती है, गाने नहीं बजाती। ये मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब आपके बारे में सुना था। तो हम तो समझ रहे थे आप आए हैं तो कुछ पॉलिसी में तब्दीली आएगी, आपकी PR पे भी वही काम होना है जो माजी के जर्नलों पे होता रहा है। तो मुझे तो अफसोस ये होगा कि फिर
आप रिटायर होंगे तो आपके बाद में क्या बातें हो रही होंगी। आपको भी पता है कि आप रिटायर होंगे तो ये ग्रीन इनिशिएटिव भी हो सकता है दफन हो जाए 3 साल बाद, क्योंकि पिछले अपने जो आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने जो जो पॉलिसी बनाई, जो जो उनका एक ब्रेन चाइल्ड था, आप बताइए उनके बाद वो चला, वो ख़त्म हो गया। आपके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा और आपको कहीं पे ये लोग नहीं मिलेंगे जो आज आपके लिए ड्रम बीटिंग कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की। आपको लगेगा यार देखो ये असद अली तूर तो ये आके शुरू हो गया हमारे बारे में, ये तो गद्दार है और ये देखो ये तो करता ही ये काम है, ये तो शायद फ़ौज के ख़िलाफ़ है। फ़ौज के ख़िलाफ़ हम क्यों होंगे, हमारे मुल्क का इदारा है, हम इस मुल्क के इदारे के वजूद के ख़िलाफ़ क्यों होंगे। हमारी माओं के बेटे फ़ौज में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, सब किस्म प्यार करते हैं, लेकिन पॉलिसी से हमारा इख्तलाफ होता है। हम कहते हैं किस किस्म की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और ये लोग बैठ के जो इस किस्म के कासा लेस हैं वो आपके लिए दरबार लगाए रखते हैं, दरबारी बन के वो लगे रहते हैं। क्या मिलेगा हमें इस सब में? क्या ये मुल्क इसमें तरक्की करेगा? अगर ये मुल्क इस तरह तरक्की कर सकता किसी एक इंडिविजुअल के 3 साल से, तो बाकी जिन 3 जर्नलों के नाम इन्होंने लिखे उनको 10-10, 11-11 साल मिले थे। क्या मुल्क ने तरक्की कर ली? मुल्क पीछे ही गया ना। और ये जो आपका इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं उनके दौर में, ये कहना चाह रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि मुल्क में इख्तलाफ राय परवरिश पाए, लोग अपनी राय का इजहार करें, लोग तनकीद करें, उनका हक है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके आगे बिकेगा, याद रखिए वो किसी और के आगे भी बिकेगा, वो किसी गैर मुल्की के आगे भी बिकेगा। याद रखिए, जो आपके आगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे नहीं बिका, इसका मतलब है वो कहीं पे भी नहीं बिकेगा। ऐसे लोगों का ज़्यादा एहतराम कीजिए कि बिकाऊ नहीं है, अपनी सोच की बुनियाद पर बात करते हैं, अपनी सोच की बुनियाद पर इख्तलाफ रखते हैं, रखने दो, लेकिन रहते तो इसी मुल्क में है ना, प्यार तो इसी मुल्क से करते हैं। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोगों को भी अपनी पीआर के लिए भर्ती कर लीजिए कि असद अली तूर तुम भी हमारी ड्रम बीटिंग पे लग जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं करूँगा कभी, ठीक है। तो लेकिन ये जो इन लोगों को बुला के, ये ब्रिगेडियर गजनफर वगैरह को, इन लोगों को बुला के पूछिए जरूर ये किस काम पे लगे हुए हो। ठीक है, इमरान खान साहब ने जो सत्यानाश किया इस मुल्क का, ठीक है, और 9 मई के बाद जो हुआ फौज, अब आपको लगता होगा कि यार मैंने 6-7 माह थोड़ा वो अपने आप को बैकफुट पे रख के और मीडिया में अपनी उस तरह की प्रोजेक्शन ना करवा के गुजारे, लेकिन लगता है उससे गुजारा नहीं हुआ। उल्टा लोगों ने तो हम क्या शरीफ हुए, सारा मुल्क बदमाश हो गया, हमारा गिरेबान पकड़ लिया आके फौज का। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कर रहे हैं इससे भी चीज़ें बदलेंगी नहीं। और मैं फिर कहूँगा, मुल्क इंडिविजुअल्स नहीं बदलते, मुल्क सिस्टम बदलते हैं। इस मुल्क में जो इख्तलाफ कर रहे हैं, जो एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं, जो आईटी या दीगर, उसमें उस शोबे के प्रोफेशनल्स लाइए, ज़राअत में ज़राअत के प्रोफेशनल्स लाइए, आईटी में आईटी के प्रोफेशनल्स लाइए, मिनरल्स में मिनरल्स के प्रोफेशनल्स लाइए, बाहर से पढ़े हुए अच्छे नौजवान लाइए, बजाय इसके कि उनके सरबराह मुख्तलिफ मेजर जनरल लगाते रहिए। उनका क्या वार कोर्सेज पढ़े हुए, उनका क्या तजुर्बा मिनरल्स का, उनका क्या तजुर्बा ज़राअत का। क्या हो रहा है? अफसोस होता है हमें कि हम क्या देख रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस पॉलिसी पर एक ठंडे दिल से नज़रसानी करें कि ये किस तरफ जा रहा है सब कुछ। बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।